छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। मेकाहारा अस्पताल के प्रसूति विभाग में अव्यवस्थाओं का अंबार है। एक ही बेड पर बच्चों के साथ दो प्रसूताएं जो है वो लेटी हुई नजर आ रही है। महिलाओं को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी वाली महिलाओं को एक ही बिस्तर पर लेटा दिया गया है। विस्तार न्यूज पर परिजनों ने आप बीती भी बताई है। ये तस्वीरें देखिए कि कैसे परेशानी जो है वो यहां इन महिलाओं को हो रही है। सबसे बड़ा अस्पताल, इतना बड़ा अस्पताल और वहां अव्यवस्थाएं कैसी है आप देखिए। अमूमन हर बेड पर दो दो महिलाएं लेटी हुई हैं। ये प्रसूताएं हैं, इनके साथ बच्चे भी हैं। अब सोचिए कि आखिर कैसी अंधेर गर्दी चल रही है। ये तस्वीर देखिए और समझिए कि कितनी लापरवाही जो है वो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से यहां बरतती जा रही है। यही कारण है कि इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जो हैरान करती है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी का मामला, इन्फेक्शन एक का दूसरे को, दूसरे का तीसरे को, और उसके बाद एक ही बेड पर इस तरह से मरीजों को भी लेटा दिया गया है और उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो शिशु हैं, हाल ही में हुए हैं, ऐसे बच्चे भी वहां पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। रोहित, इतना बड़ा अस्पताल लेकिन अव्यवस्थाओं के का अंबार यहां पर लगा हुआ है। व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तस्वीरें जो है वो हैरान करने वाली है। क्या इसके बाद भी जो अमला है उसकी नींद जागी या नहीं जागी? बिल्कुल, अमला का तर्क ये है कि अभी नया अस्पताल बन रहा है, वो बन जाएगा तो सुविधाएं बढ़ जाएंगी और वहां पर जो तमाम सुविधाएं हैं वो बनाई जा रही हैं। लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि जब तक अस्पताल बन रहा है, उसमें लेट लतीफ़ी हो रही है, तो क्या उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाया जा सकता? क्या ऐसी कोई सुविधा नहीं बनाई जा सकती कि इतने बड़े अस्पताल में कोई कमरा खाली नहीं है जहाँ पर एक और वार्ड का निर्माण करवा दिया जाए, वहाँ पर सुविधाएं बना दी जाएँ ताकि महिलाओं को दिक्कत ना हो? और सोचिए, जब सीजरियन से ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के माध्यम से बच्चे होते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उसमें उठने बैठने चलने फिरने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और उस स्थिति में दो महिलाओं को एक साथ लिटा दिया गया है। न केवल उनको लिटाया गया बल्कि उनके 10 दिन 15 दिन के बच्चों को भी उन्हीं के साथ में लिटा दिया गया। तो सोचिए कितनी तकलीफ उनको झेलनी पड़ रही होगी। लेकिन अस्पताल नहीं है, अस्पताल में बेड खाली नहीं है, क्योंकि जो 150 बिस्तरीय प्रस्तुति विभाग का जो वार्ड है वो फुल हो चुका है। फुल होने के बाद में तीसरा और वार्ड बनाया नहीं जा रहा है। अगर उसको बना दिया जाता तो शायद ये समस्या नहीं होती। लेकिन फिलहाल तमाम परिजनों का यह कहना है कि पिछले 2 दिन 3 दिन 4 दिन से भी ये स्थिति बनी हुई है। कल रात को एक परिजन ने बहुत हंगामा अस्पताल परिसर के अंदर किया था, जिसके बाद उसको अलग से एक बेड दिया गया। लेकिन अभी भी डिलीवरी वार्ड में वार्ड क्रमांक 6, वार्ड क्रमांक 5, जहां पर सीजरियन से मतलब कि ऑपरेशन से जो बच्चे हुए हैं उनको अलग अलग रखा हुआ है। एक तस्वीर में दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए कि ये भीमराव अंबेडकर स्मृति अस्पताल है और थोड़ी देर पहले विस्तार न्यूज भी उस वार्ड तक पहुंचा था ताकि वहां की स्थितियों के बारे में जानकारी ली जा सके। तो हमने एक फुटेज भी बनाई है जो हम लगातार दिखा भी रहे हैं। और अभी ये जो जिम्मेदार है उनकी जो गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आ रहा है कि अभी नया अस्पताल बन रहा है, तब तक इसी तरह से एडजस्ट करना होगा। इनके विरुद्ध क्या कोई कार्रवाई की मांग नहीं हो रही है? और जो मरीज है, मरीज के परिजन हैं, वो क्या लगातार यहां पर मांग नहीं उठा रखेंगे कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए? निश्चित तौर पर हर परिजन का, मैंने लगभग 110 के आसपास जो परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से अधिकतर लोगों से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ये सुविधाओं को सुधार होना चाहिए, एक ही बेड पर 2 लोगों को नहीं रहना चाहिए। चलिए हम मानते हैं कि आपके पास व्यवस्था बनाने के लिए थोड़ा समय अगर लग रहा है, उनका तर्क था तो हम 2-4 घंटे एडजस्ट करते हैं। लेकिन 2-2 दिन 3-3 दिन 1-1 हफ्ते रखना, स्वास्थ्य मंत्री तक ये मामला पहुंचा या नहीं पहुंचा? पर वो अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप जो है। अब बिल्कुल देखिए, अस्पताल थोड़ी देर पहले मैंने अधीक्षक साहब से भी बातचीत की, उन्होंने यही तर्क दिया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इसको लेकर विचार कर रहे हैं और हम निश्चित तौर पर इसका समाधान जो है वो ढूंढेंगे। और ये विस्तार न्यूज को उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1.5 घंटे बाद जब वो बातचीत करेंगे, वो हमसे जब मुखातिब होंगे, तब इस जो तमाम समस्या है उसका समाधान भी हो जाएगा। देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इस समस्या का समाधान होता है और हो भी पाता है या नहीं हो पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।